ये जयपुर से बड़ी खबर है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का सिविल लाइंस कूच, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक विरोध जताने पहुंच गए कार्यकर्ता। मौके पर पुलिस ने मोर्चे को संभाल लिया है। कई युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तस्वीरें जरा देखिएगा, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जयपुर से बड़ी खबर, भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का सिविल लाइंस कूच, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक विरोध जताने पहुंचे हैं कार्यकर्ता। अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, डंडे बरसाते हुए भी पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ को खदेड़ा जा रहा था। भीड़ तितर बितर करने के लिए डंडे बरसाए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से इन्हें हटाया जा रहा है। लाठी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन्हें यहां से भगाने के लिए। सिविल लाइंस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई सूचना नहीं दी गई, विरोध जताया जा रहा है। बड़ी सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्या, ज्यादा जानकारी दीजिए, क्योंकि बिना सूचना के पहुंचे हैं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। देखिए, भाजपा युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं अंकित चेची, उनका पदभार का कार्यक्रम था, जो सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण करवा भी दिया। लेकिन इसी दौरान एक स्वाभाविक तौर पर इंटेलिजेंस की टीम भी होती है, और एक इंटेलिजेंस की टीम जो होती है वो नजर भी रखती है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कहीं उग्र प्रदर्शन ना कर दें या कहीं नहीं निकल जाएं। लेकिन अचानक से युवा मोर्चा के इन कुछ कार्यकर्ताओं ने सोच रखा था कि विरोध इस तरीके से करना है, छापामार तरीके से, कि मैसेज जो है वो दूर तक जाए। हालांकि डॉक्टर केवड़ीलाल मीणा इस स्टाइल को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास के चलते कईयों को चोट भी आ गई, क्योंकि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और गिरफ्तार भी करना पड़ा। बैरिकेड तोड़ते हुए सीएम हाउस के बाहर तक पहुंच चुके थे। चूंकि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए महती जिम्मेदारी है, तो ऐसे में पुलिसकर्मियों ने इन सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सोडाला थाने पहुंचा दिया है, जिनमें युवा मोर्चा के नरेंद्र कटारा है, जले सिंह है, इनके चोटें आने की भी सूचना है, और अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुन रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो उपद्रव के मूड में थे। पुलिस समझ गई थी कि उपद्रव कहीं ज्यादा नहीं बढ़ जाए, इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अंकित चेची खुद भी यहाँ पर मौजूद थे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। प्लानिंग इस तरीके से बनाई गई थी कि एक मैसेज है ये दूर तक जाए। हालांकि इस प्लानिंग को आज के दिन जो इन्होंने बनाई, ऐश्वर्या, जो मैसेज दूर तक देने की कोशिश की जा रही थी, उसमें क्या ये साकार होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि स्थिति तो उलट हो गई है, बिगड़ गई है। देखिए, विरोध प्रदर्शन का एक तरीका होता है, तो इन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपना विरोध इस तरीके से करना मुनासिब लगा। हालांकि विरोध प्रदर्शन मेरे ख्याल से परमिशन लेकर या शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि कई बार इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में चोटें कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसी आ जाती है कि जिंदगी भर पछतावा होता रहता है। मुझे याद है भी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले बड़ा प्रदर्शन था, तो कुछ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता या कुछ भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस से उलझने की तरफ भागे, तो कुछ पीछे की तरफ हटे। मैंने पूछा, भाई पीछे क्यों हटे हो? तो उनका जवाब था, भाई साहब पिछली बार जब पुलिस ने पीटा था तो अभी तक दर्द करता है, तो हम अभी पीछे हो जाते हैं, उसी में फायदा है। तो जोश में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के तरीके बेहतर हो, अच्छे हो, ऐसे ना हो जिनसे कि उन्हें खुद को चोट लगे या नुकसान पहुंचे, केस बने। तो यहाँ पर केस भी बनेगा। पुलिस उनको उठाकर लेकर गई है, सोडाला लेकर गई है, तो काफी सारे कार्यकर्ता अचानक से बीजेपी कार्यालय से वहां कूच कर गए थे। ठीक है, कुछ रिएक्शन आ सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रिएक्शन की बात करते हैं तो सीपी जोशी खुद भी वहाँ मौजूद थे। सीपी जोशी को भी सूचना दी थी, क्योंकि सीपी जोशी भी युवा हैं और वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस चीज को अगर युवा मोर्चा इस तरीके से, इस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक मैसेज भी दिया जा सके, ये अच्छे से जानते हैं। तो यही कारण है कि सीपी जोशी तक सूचना थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अब इस पर बयान आएगा, उसमें सरकार का विरोध किया जाएगा और लगातार एक के बाद एक बयान आएगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल ऐश्वर्या, आवाज आ रही है आपके पास? ठीक है, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। ऐश्वर्या, आपने सही कहा, हो सकता है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान सबसे पहले आए और वो सुनना भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति जरा देखिए, हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, काफी हद तक कंट्रोल कर ली गई है, वो भी लाठी डंडों से भीड़ को हटाकर। ये भाजपा युवा मोर्चा के
कार्यकर्ता है, बिना सूचना के ये सीधा भारतीय जनता मुख्यालय से निकले और सिविल लाइन उन्होंने कूच कर लिया। इस तरीके से अपना विरोध जताया जा रहा है। हालांकि इनका पहले से प्लान था। और ये तस्वीरें जरा देखिए, लेकिन लाठियां भांजनी पड़ गई पुलिस को इनको यहां से हटाने के लिए, क्योंकि स्थिति और ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही थी। कुछ उपद्रवी यहां पर नजर आ रहे थे, वो माहौल को और ज्यादा गड़बड़ा सकते थे। लेकिन फिलहाल स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इस तरीके से इनको यहां से खदेड़ा गया है, लाठियां भांजी गई हैं और कईयों को हिरासत में भी लिया गया है। तो बिना किसी सूचना के अचानक अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे। देखना होगा कि अब किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कहेंगे, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कई बार जैसे कि सहयोगी ऐश्वर्या ने भी बोला, क्योंकि अपना मैसेज यहां पर दूर तक पहुंचाने की कोशिश इन युवा कार्यकर्ताओं ने की थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन स्थिति उलट नजर आ रही है।